हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथमेटिक्स के एक और चैप्टर के साथ मैं गीतेश पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों बोर्ड परीक्षा बहुत निकट है, इसी क्रम में आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन की शुरुआत कर रहे हैं मैथमेटिक्स में, जो कि होने वाला है दो चर राशियों के रैखिक समीकरण। इसमें एक प्रश्न निश्चित तौर पर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो इस क्रम में हम लोगों ने ऐसे प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया है जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप पूरे तरीके से क्लास में बने रहते हैं तो शानदार तरीके से आप इसको सीख पाएंगे। तो चलिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट के साथ हम प्रश्नों को सीखेंगे। जैसे कि पहले हमको ये ध्यान देना है कि चूंकि हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखिए इसमें जो है जो रैखिक समीकरण होगा वो कैसा होगा, वो दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक, देखिए इसमें कितने चर होंगे, दो चर। तो दो चर का मतलब क्या है कि इसमें दो चर का मतलब ऐसी राशियां जिसका मान जो है वो परिवर्तित होता रहे। मतलब अब इसमें हम क्या करेंगे कि अगर दो चर लेंगे तो इसमें मान लेते हैं दो चर कौन कौन सा होगा, x होगा और y होगा। ठीक, और इसका रैखिक समीकरण हमको पढ़ना है। अब देखेंगे, जैसे अगर हम दो समीकरण लें तो पहला जो समीकरण होगा वो हमारा मान लीजिए है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो दोनों समीकरण हैं, इसमें देखिए दो अज्ञात राशियां हैं। वो जो राशियां हैं वो एक है x, दो अज्ञात राशियों में अगर देखें तो एक है x और दूसरा है y। ठीक, इसमें ए बी सी, जैसे a1 b1 c क्या है, या a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसमें ये क्या होने वाले हैं, ये जो प्रश्न होंगे वो होंगे यहाँ पर। अगर देखें तो इसमें एक्स वाई क्या है, चर है, और a1 b1 और c1 क्या है, अचर है। मतलब इसमें वो संख्याएं मिलेंगी। ठीक, अब इसमें तीन बातों का हमको ध्यान रखना है। सबसे पहला, कोई भी अगर समीकरण देगा तो उसकी हम तुलना इन दोनों समीकरणों से करवा लेंगे, पहले समीकरण से और दूसरे समीकरण से। ठीक है, इन दोनों की हम क्या करेंगे, तुलना करवा लेंगे। और तुलना करवाने के बाद हम क्या करेंगे कि a1 बटे a2, फिर b1 बटे b2, फिर c1 बटे c2, इसको देखेंगे कि a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, इनका हम अनुपात निकालेंगे। ठीक, अनुपात निकालने के बाद ये हमको देखना है कि अगर पहली कंडीशन, अब केस नंबर फर्स्ट में क्या ध्यान रखना है कि यदि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, मतलब अगर a1 बटे a2 अर्थात a1 और a2 का जो अनुपात आता है वो अगर b1 बटे b2, मतलब b1 और b2 का जो अनुपात आता है अगर वो बराबर नहीं है। ठीक, तो अब अगर ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, ठीक, अगर ये बराबर नहीं है तो ये कैसी रेखाएं होंगी, ये कैसी रेखाएं होंगी और इसके कितने हल होंगे। तो इसमें क्या होगा कि इसका अगर ये आ रहा है तो इसमें ध्यान रखना है कि इसमें केवल, इसमें क्या होगा कि केवल एक हल होगा। इसका क्या होगा, केवल एक हल होगा। और ये कैसी रेखाएं होंगी, ये होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ये जो रेखाएं होंगी वो कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी।
तो इसका मतलब क्या है कि केस नंबर फर्स्ट में हमको ध्यान क्या रखना है, ये A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 अर्थात A1 और A2 का जो अनुपात है वो B1 और B2 के अनुपात के अगर बराबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में इस समीकरण के कितने हल होंगे, वो होगा केवल एक हल होगा। ठीक, और ये रेखाएं कैसी होंगी, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी रेखा होने का मतलब ये देखिए, जैसे ये है लाइन हमारी L1, ठीक, और दूसरी ये लाइन है हमारी L2। तो इस प्रकार से ये क्या करेंगी, एक बिंदु पर इसको काटेंगी। ठीक, तो ये जो है कौन सी रेखाएं होंगी, ये हमारी होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो पहले केस में हमको क्या ध्यान रखना है, केस नंबर फर्स्ट में, कि यदि पहले सबसे पहले क्या करना है हमको बच्चों, सबसे पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से जो भी समीकरण दिया होगा हमको उसकी तुलना कर लेंगे। उसके बाद हमको क्या निकालना है, a1 बटे a2 निकालना है, फिर b1 बटे b2 निकालना है, फिर c1 बटे c2 निकाल लेना है। तो अब केस नंबर फर्स्ट में क्या देखना है कि यदि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 तो उसका कितना हल होगा, केवल एक हल होगा। और ये रेखाएं कैसे होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, मतलब ये लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, मतलब काटेंगी। तो ये हो गई पहली कंडीशन। अब दूसरे केस में अगर केस नंबर 2 की बात करें, केस नंबर सेकंड, अगर दूसरे केस की बात करें, अब देखिए दूसरे केस में क्या होगा कि अगर a1 बटे a2, जैसे जब हम यहां अनुपात निकाले रहेंगे तो देखेंगे कि यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 बटे c2, अगर ऐसा है कि मतलब जो a1 और a2 का अनुपात है वो b1 और b2 के अनुपात के क्या है, बराबर है, लेकिन वो c1 और c2 के अनुपात के बराबर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखिए ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इसके कितने हल होंगे, अर्थात क्या होगा कि इसका जैसे ये भी कह सकता है कि इसके देखिए जैसे प्रश्न में दिया है ना कि हलों की संख्या कितनी होगी, तो मतलब इसके कितने हल होंगे, जैसे इसके कितने हल थे, केवल एक हल। ठीक, अब इसका क्या होगा, इसमें ऐसी स्थिति में इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक, और क्या होगा, और ये कैसी रेखाएं होंगी, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, और क्या होंगी, ये समांतर रेखाएं होंगी। कौन सी रेखा होगी ये होगी हमारी समांतर रेखा। समांतर रेखाएं होंगी, मतलब ये पैरेलल होंगी रेखाएं। ये जो रेखाएं होंगी वो कैसे होंगी, वो होंगी हमारी पैरेलल। ठीक, तो ये दूसरी कंडीशन आ गई। क्योंकि बच्चों अगर देखिए मैथ में क्या होता है कि अगर आप कॉन्सेप्ट को सीखे रहेंगे तो सभी प्रश्नों को आप आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं पता है तो आप जो है प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कभी मैथ में सोच के ही मैथ हल किया जा सकता है। ठीक, रट के आप कभी भी इससे पार नहीं पा पाएंगे। ठीक, तो आप कॉन्सेप्ट को सीखें और उसके बाद अभी देखिए सवाल बिल्कुल मक्खन हो जाएंगे आपके लिए, बहुत आसानी के साथ आपको सवाल आ जाएंगे। ठीक, तो पहले हम नियम की तरफ चलते हैं। अब देखिए तीसरा क्या होगा, देखिए दो केस हो गए। अब केस नंबर थर्ड की अगर बात करें, देखिए केस नंबर थर्ड में क्या होगा कि यदि दिया है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अगर ये हो जा रहा है, तीनों अगर बराबर हो जा रहे हैं, मतलब जब हम यहाँ अनुपात जो निकाल रहे हैं वो तीनों कैसा आ रहा है, अगर वो बराबर आ रहा है। ठीक, तो बराबर आने पर कितने हल होंगे, तो इसके अनेक हल होंगे।
तो इसमें क्या होगा, अनेक हल होंगे, मतलब इसके कई हल आएंगे और अनेक हल होंगे और उसके बाद क्या होगा, अनेक हल होने के बाद फिर ये कैसी रेखाएं होंगी, ये होंगी संपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं होंगी, ये होंगी संपाती रेखा। अब देखिए संपाती रेखा का मतलब क्या होगा, देखिए अगर ये रेखा ऐसी है, एक रेखा ये है, ठीक, तो संपाती होने का मतलब क्या है कि दूसरी जो रेखा है वो बिल्कुल इसी के ऊपर से होकर जाएगी, ठीक। वो जो दूसरी रेखा होगी वो क्या होगी, इसी के ऊपर से बिल्कुल होकर जाएगी। तो ये रेखा कौन सी रेखा होती है, ये होती है संपाती रेखा। तो इसमें जो है प्यारे बच्चों, ये तीन कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। फिर से एक बार देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमको करना है कि चूंकि हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें हमको इसमें दो चर लेने होंगे। तो x और y क्या है, इसमें दो चर हैं। पहले दो समीकरण हो गया हमारा, दोनों की हम क्या करेंगे, तुलना करवा लेंगे, ठीक। जो भी समीकरण दिया होगा उसकी तुलना करवा लेंगे। तुलना करवाने के बाद a1 बटे a2 निकालना है, b1 बटे b2 निकालना है और c1 बटे c2 निकालना है, ठीक। अब इसमें कंडीशन नंबर एक, अगर केस नंबर फर्स्ट में देखें तो यदि a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, मतलब जो a1 बटे a2 का मान है वो b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं आ रहा है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो इसके केवल कितने हल होंगे, एक हल होंगे। और ये जो है प्रतिच्छेदी रेखाओं को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, मतलब ये रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी, ठीक। पहली केस ये हो गई। दूसरी केस में अगर देखें, केस नंबर सेकंड, अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, अगर ऐसी स्थिति आ रही है तब क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि कोई हल नहीं होगा, मतलब उसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। और वो किसको प्रदर्शित करेंगी, वो समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करेंगी, ठीक। कैसी रेखा होगी, ये पैरेलल होगी। और तीसरे केस में अगर देखें तो अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो क्या होगा, इसके अनेक हल होंगे और ये कौन सी रेखा को प्रदर्शित करेगा, संपाती रेखा को ये प्रदर्शित करेगा। संपाती रेखा का मतलब अगर एक रेखा हमने खींचा तो दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर से होकर गुजरेगी, तो ये हो जाएगी कौन सी रेखा, संपाती रेखा, ठीक। तो आशा करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि अगर हम इस पहले सवाल की तरफ चलते हैं, जो हमारा सवाल है ये देखिए, कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म, अब देखिए दिया है 4/3x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 12 के हलों की संख्या, तो कितने हल होंगे। अब देखिए हलों की संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा प्यारे बच्चों, अगर यहां देखें, देखिए तो सबसे पहले अगर इसमें देखें तो a1 और a2 को देखते हैं, ठीक। अगर हम देखें तो a1 और a2 क्या है, अब देखिए इसकी अगर हम तुलना करें तो ये है हमारा a1, अगर इसको देखेंगे तो ये हमारा क्या होगा, a1 होगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा a1, ये हमारा है a2, सॉरी ये हमारा होगा b1, ठीक। ये है a1 और ये है हमारा, देखिए a1 हो गया, ये हो गया हमारा b1, ठीक। और इसको अगर इधर लिखेंगे तो अब यहाँ C1 बराबर क्या आ जाएगा, अगर इधर ले आएंगे तो इसको माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक। अब देखें इधर दूसरे वाले में अगर देखें तो देखिए ये हमारा क्या होगा, अगर दूसरे वाले की तरफ चलते हैं तो ये देखिए ये हमारा होगा a2, इसको अगर देखें
तो ये हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा A2, ये हो जाएगा B2 और C2 बराबर हो जाएगा माइनस का कितना, 12। ठीक, अब देखिए, अब क्या करना है, पहला काम हमने देखिए कर लिया ना कि A1 और इससे तुलना करवा लिया और इससे तुलना करवा लिया, और दोनों की तुलना करने के बाद हम क्या करेंगे, A1 बटे A2 निकालें। अब देखिए A1 बटे A2 को अगर निकालते हैं, चलिए अगर यहां पर A1 बटे A2 देखें तो कितना आएगा, A1 बटे A2, A1 बटे A2 बराबर कितना होगा, तो A1 का मतलब 4/3 और बटे A2, A2 का मतलब पूरे का बटे 2 और 2 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर पूरे के बटे 2 करेंगे तो 2/1 मतलब ये 1/2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 मतलब ये आ गया 2/3। A1 बटे A2 कितना आ गया, 2/3। अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे हम, B1 बटे B2 निकालें, तो B1 बटे B2 का मतलब B1 कितना है, 2 और B2 कितना है, 3, तो 2/3 आ गया। और C1 बटे C2, तो C1 बटे C2 अगर करेंगे, यहाँ देखिए अगर यहाँ B1 बटे B2 लिखते हैं तब, अब यहाँ अगर हम देखें C1 बटे C2 निकालें तो कितना होगा, तो C1 का मतलब कितना है, देखिए C1 का मतलब है माइनस का 8 बटे C2 का मतलब माइनस का 12, तो माइनस माइनस खत्म हो गया, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, तो ये हो जाएगा कितना, 2/3। अब देखिए A1 बटे A2 का मान और B1 बटे B2 का मान, ठीक, A1 बटे A2 2/3, ठीक, B1 बटे B2 2/3 और C1 बटे C2 2/3, सबका मान मतलब A1 बटे B1 बराबर A2 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो अब देखिए अगर A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 है, तो देखिए ये जो हमारा प्रश्न आ रहा है वो कौन से नियम को फॉलो कर रहा है, इसमें कौन से केस को फॉलो कर रहा है, वो केस नंबर 3 को फॉलो कर रहा है। और केस नंबर 3 में अगर हम देखेंगे तो इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक, तो ये देखिए केवल एक हल, अनंत, दो और कोई नहीं। अनंत का मतलब, जैसे अनेक का मतलब क्या है, अनेक हल मतलब वो होगा अनंत हमारा, तो अनंतता अनेक हल होंगे मतलब वो कितने होंगे, अनंत हल होंगे इसके। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये प्रश्न देखिए 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो अगर ये कंडीशन हम ध्यान रखते हैं तो आसानी के साथ हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न जो है ये हमारा रहा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। फिर से वही बात हम आपको बताना चाहेंगे कि कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से पढ़ के ही प्रश्नों को आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, और इन्हीं 3 केसों पर अधिकतर सवाल हमको मिलने वाले हैं। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगर हम अगला प्रश्न देखें अपना, तो कुछ इस प्रकार से, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए कह रहा है k के किस मान के लिए समीकरण युग्म
पहला समीकरण क्या है, देखिए इसमें दिया है 2x प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस 3y बराबर 5, एक समीकरण ये है। और दूसरा क्या है, 4x प्लस ky बराबर 10, तो 4x प्लस ky बराबर कितना, 10, ये हो गया। ठीक, अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं, अगर इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, ये हो जाएगा 4x प्लस ky माइनस 10 बराबर कितना, 0, ये हो गया, पक्षांतर कर लिया हमने। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि के अपरिमित रूप से अनेक हल है, मतलब के किस मान के लिए, मतलब के की कौन सी वैल्यू रखें कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अच्छा, अगर हमको अनेक हल देखना है तो अनेक हल के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो क्या है, अगर हम अनेक हल के लिए देखें तो अनेक हल के लिए हमारे पास सूत्र क्या है, तो अनेक हल के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, देखिए अब हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे कि सबकी वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे a1 बराबर कितना है, देखिए a1 बराबर कितना है यहाँ पर, अगर इसकी तुलना हम करेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक, अगर इसकी हम तुलना करते हैं तो अब क्या निकल कर आएगा यहां से तुलना करने पर, देखिए a1 बराबर कितना होगा, a1 बराबर हो जाएगा 2, b1 बराबर कितना होगा 3, और c1 बराबर कितना होगा यहाँ माइनस का 5, ये हो गया। अब देखिए आगे अगर देखें, देखिए a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, इसके भी तुलना कर देते हैं। अब जब तुलना करेंगे तो अब क्या हमको मिलेगा यहां से, देखिए a2 बराबर कितना मिलेगा यहाँ 4, b2 बराबर क्या मिलेगा k, ठीक, और b2 बराबर मिलेगा k, a2 बराबर 4, ठीक, और c2 बराबर क्या मिलेगा माइनस का 10, ये हो गया। अब देखिए चूंकि कह रहा है कि इसके कितने हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, तो अनेक हल के लिए हमारे पास हथियार क्या हैं, अगर देखें तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर हो जाएगा c1 बटे c2, ठीक, तो अनेक हल के लिए हमारे पास हथियार प्यारे बच्चों कौन सा है, वो है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तो अब देखिए a1 बटे a2 का मतलब क्या है कि a1 कितना है, अब देखें इसमें तो a1 का मतलब 2, 2 बटे a2 का मतलब 4 बराबर b1 बटे b2, b1 का मतलब 3 और b2 का मतलब k, तो 3 बटे k बराबर c1 बटे c2, तो c1 का मतलब कितना है माइनस का 5, ठीक, और बटे c2 का मतलब माइनस का 10। अब देखिए सभी मान क्या हैं आपस में बराबर हैं, तो अगर ये मान आपस में बराबर हैं तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, तो किसी को किसी के स्थान पर लिख सकते हैं। तो अब देखिए चाहे जिसको बराबर करें, अगर इन दोनों को बराबर करें चाहे इन दोनों को बराबर करें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम 2/4 बराबर 3 के लिखते हैं तो 2 1 के 2 दूनी 4, के को 1 से गुणा करेंगे के हो जाएगा और 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, तो इस प्रकार से हमारा के का मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ये डी वाला जो है वो
सही है। देखिए 2023 और 2024 परीक्षा में पूछा गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये रहा हमारा। ठीक, कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले दोनों समीकरण दिया है, उसकी तुलना कर लेनी है इससे, और उसके बाद फिर क्या करना है, जब तुलना करेंगे तो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 का मान लिख लेना है। चूंकि कह रहा अनेक हल, तो अनेक हल के लिए हमारे पास हथियार कौन सा है? तो वो है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ठीक, चलते हैं एक और धमाकेदार प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए एक और प्रश्न, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। देखिए 2022 बोर्ड परीक्षा, 2023 और 2025 3 वर्ष पूछा गया प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2 का हल होगा। मतलब इन दोनों को क्या करना है, हमको सॉल्व करना है, हल करना है। अब हल करने की कई विधियां हैं, हल करने की जो है वो कई विधियां हैं, तो हम किसी भी विधि द्वारा इसको हल कर सकते हैं, कोई क्योंकि इसमें कोई ऐसी विधि नहीं बताया है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे विलोपन विधि। अब देखिए ज्यादातर सवालों को सॉल्व करने के लिए हमको दो विधि देगा, एक तो प्रतिस्थापन विधि देता है, एक विधि है क्या, एक विधि हमारा होगा प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन का मतलब किसी एक के स्थान पर दूसरे को लिख देना, प्रतिस्थापन विधि। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, अगर कोई भी जैसे दो समीकरण हमारे पास है, देखिए जैसे x प्लस वाई बराबर 2 और x माइनस वाई बराबर 3। ठीक, अगर प्रतिस्थापन विधि देखें तो प्रतिस्थापन में क्या होगा, जैसे यहां से जो वैल्यू है, जैसे x बराबर क्या लिख सकते हैं, ये इसको अगर उधर लेकर चले जाएं तो y प्लस 3, मतलब अब हम x के स्थान पर y प्लस 3 इस समीकरण में रख दें। तो प्रतिस्थापन का मतलब किसी के स्थान पर, जैसे x के स्थान पर हम इतना लिख सकते हैं, मतलब प्रतिस्थापित कर सकते हैं उसको, उसके स्थान पर उसको स्थापित करना ही प्रतिस्थापन कहलाएगा। तो अब इस विधि में क्या होगा, यही वैल्यू उठा के इसमें रख दें। एक तो ये हो गया प्रतिस्थापन विधि। ठीक, और दूसरी विधि क्या ध्यान रखना है, वो होता है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या होगा, जैसे देखिए x प्लस वाई बराबर मान लो 2 है और x माइनस वाई बराबर 3 है। विलोपन मतलब एक को खत्म कर देना, चाहे आप x को खत्म कर दीजिए चाहे y को। तो क्या करेंगे, दोनों समीकरण में चाहे x के मान को पहले बराबर कर लेंगे या फिर y के मान को बराबर कर लेंगे। तो किसी एक मान को क्या करेंगे, हम बराबर कर लेंगे। तो अब देखिए इसमें x और y दोनों बराबर हैं, तो इसमें चाहे चिन्ह बदल के जोड़ लें चाहे वैसे ही जोड़ लें। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 2x बराबर कितना हो जाएगा 5 और x बराबर हो जाएगा 5 बटे 2। इसे कहते हैं कौन सी विधि, विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन का मतलब किसी x के स्थान पर कुछ और लिख देना, या y के स्थान पर y को x के पदों में लिख देना या x को y के पदों में लिख देना, ये होता है प्रतिस्थापन। और जो भी मान आएगा उसको अगले समीकरण में रख देना है। और दूसरा है विलोपन। विलोपन मतलब x और y में अगर देखना है तो इसके मान को क्या करेंगे, चाहे x के मान को बराबर कर दें चाहे y के मान को बराबर करें। इसके लिए आपको चाहे कोई गुणा करना पड़े या फिर भाग करना पड़े, इसको बराबर करने के लिए। तो जब बराबर कर देंगे आप और उसके बाद फिर एक मान क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा जब घटा देंगे।
और अगला मान बचेगा। तो इसको कहते हैं कौन सी विधि? विलोपन विधि। तो अब देखिए ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। कभी-कभार क्या होता है कि प्रश्नों में कह देता है कि इसको विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। तो विलोपन विधि आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि विलोपन विधि होती क्या है और कैसे इसको हल करेंगे। ठीक? चलिए। अब देखिए 2 समीकरण दिया है, कह रहा है का हल होगा, मतलब इसका कौन-सा हल होगा। अब देखिए इसमें चाहे जिस विधि द्वारा हम इसको लगा सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे? किसी भी विधि का हम इसमें उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए x माइनस वाई बराबर कितना है? 2 और x प्लस वाई बराबर कितना है? भी 2 दिया है। अब देखिए दोनों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको अगर विलोपन विधि लगाते हैं तो क्या होगा? ये कैंसिल हो गया। x और x कितना हो जाएगा? 2x और 2 2 कितना हो गया? 4। x बराबर कितना हो जाएगा? 4/2। तो x बराबर 4/2 का मतलब x बराबर कितना आ जाएगा? 2। तो इस प्रकार से देखें तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ठीक, अब x का मान जब 2 हो गया तो अब अगर यहां पर हम देखेंगे तो x का मान किसी समीकरण में रख दें। ये मान लेते हैं समीकरण 1 है, समीकरण नंबर 2 है। अगर x का मान इसमें रखते हैं दूसरे वाले में तो 2 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। y बराबर कितना आएगा? 0। मतलब x बराबर 2 और y बराबर 0। तो x बराबर 2 और y बराबर 0, मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा? इसमें बी वाला सही होगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और विलोपन विधि क्या होती है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक और धमाकेदार प्रश्न होने वाला है। देखिए, अब ये कह रहा है के किस मान के लिए के किस मान के लिए समीकरण, अब कौन सा समीकरण दिया है? दिया है 3x और माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। और क्या दिया है? और दिया है 6x माइनस के वाई। तो 6x माइनस का के वाई 6x माइनस के वाई और प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा? 0। समपाती रेखाएं निरूपित करती हैं। अब देखिए कौन सी रेखा है? समपाती। अब समपाती का मतलब क्या है? समपाती का मतलब क्या है कि जैसे ये एक रेखा है, ठीक, और दूसरी रेखा भी क्या होगी? इसी के ऊपर से होकर गुजरेगी। तो ये कौन सी रेखाएं होंगी? ये समपाती रेखा। और समपाती रेखा के लिए अपने पास हथियार क्या है? समपाती रेखा के लिए अपने पास हथियार क्या है बच्चों? तो वो है a1/a2 बराबर कितना? b1/b2 और बराबर c1/c2। तो ये समपाती रेखा के लिए क्या हो गया? हथियार अपने पास। ठीक, अब ये हो गया। अब देखिए इसमें आसानी के साथ अब इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसमें ये होगा कि 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0 और ये दिया है। अब सबसे पहले तुलना करेंगे इसकी। इसमें देखिए a1 बराबर कितना है? 3। b1 बराबर कितना होगा? माइनस का 1 और c1 बराबर कितना होगा? 8। ठीक, इसमें देखिए a2 बराबर कितना है? 6। b2 बराबर कितना है? माइनस का k और c2 बराबर कितना है? 16। ये हो गया सबका मान। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 सबकी वैल्यू आ गई। अब देखिए अगर समपाती रेखा है तो समपाती रेखा के लिए क्या होगा कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो चूंकि समपाती रेखा के लिए अपने पास हथियार कौन सा है?
तो देखेंगे ये है समपाती रेखा। तो समपाती रेखा का मतलब अपने पास हथियार A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो A1 बटे A2, तो A1 का मतलब 3, A2 का मतलब 6, B1 -1, B2 माइनस का K बराबर C1 8 बटे C2 16। अब देखिए, अब तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो किसी को किसी के बराबर लिख सकते हैं। तो इन दोनों को अगर हम बराबर लिख दें तो 3 बटे 6 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 बटे माइनस का K। ठीक, अब देखेंगे बच्चों, तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3 1 3 दूनी 6, तिरछा तिरछा गुणा कराएंगे आप तो K बराबर कितना निकल कर आएगा, 2। तो इस प्रकार से हमारी K की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये देखें ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, प्रश्न ही बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से जो है इस कॉन्सेप्ट को अगर रखते हैं ध्यान में तो आप आसानी के साथ सवालों को अच्छे से कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, एक और धमाकेदार प्रश्न। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई वर्ष जो है वो बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक, देखिए अब क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरणों का युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9 संगत है या असंगत। ठीक, संगत है या असंगत। ठीक, अगर इसको देखें तो कह रहा है कि इसके संगत या असंगत। अब देखिए सबसे पहले दोनों समीकरण को लिखते हैं। तो दोनों को अगर हम लिखेंगे तो ये मिलेगा हमको, पहला देखिए 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर कितना हो गया, 0। और दूसरा क्या होगा, ये है 4x माइनस 6y बराबर कितना, 9। या इसको अगर इधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस का 9 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तो अब इसमें हम a1 b1 और c1 को लिखें। a1 बराबर कितना हो जाएगा, 2, b1 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 और c1 बराबर कितना होगा, माइनस का 8। अब देखिए a2 बराबर कितना हो जाएगा, 4, b2 बराबर माइनस का 6, c2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, a1 बटे a2 पहले निकालते हैं। a1 बटे a2, तो a1 का मतलब 2, a2 का मतलब कितना है, 4। तो ये आ गया 2 1 के 2 दूनी 4, मतलब आ गया ये 1 बटे 2। चलिए b1 बटे b2 निकालेंगे। तो b1 बटे b2 को देखें, -3 और b2 का मतलब -6। तो ये कट गया, 3 1 के 3 दूनी 6, ये भी आ गया कितना, 1 बटे 2। चलिए अब अगला निकालते हैं। आगे देखें तो अब C1 बटे C2 अगर निकालें तो C1 का मतलब माइनस का 8, C2 का मतलब माइनस का 9, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 8 बटे 9। इसका मतलब देखें कि A1 बटे A2 और B1 बटे B2 दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, लेकिन C1 बटे C2 क्या है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहां लिखेंगे कि A1 बटे A2 बराबर किसके हैं, B1 बटे B2 के, इज नॉट इज इक्वल टू C1 बटे C2। तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि ये संगत है कि असंगत। तो ये कैसा होगा, असंगत होगा। अगर सब बराबर आ जाते तो संगत होता, लेकिन चूंकि सभी बराबर नहीं आ रहे हैं इसलिए ये कैसे हैं, असंगत है। ये भी प्रश्न देखिए एनसीईआरटी का है, ये 2019 और 2024 2 साल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ठीक, तो ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला के लिए आप लोग जो है चैनल पर लगातार बने रहें और बोर्ड परीक्षा की तैयारी आप अच्छे से करते रहें और अपने दोस्तों के पास जो है चैनल को ज़रूर शेयर करें। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और बहुत ही शानदार प्रश्न, जो कई वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए, ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। के मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण निकाय, ये दो समीकरण दिया है का नंबर 1 अद्वितीय हल हो और नंबर 2 कोई हल नहीं। मतलब दो सवाल इसमें है। 2022, 2023, 2024 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया एक और धमाकेदार प्रश्न। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि सबसे पहले समीकरण को लिखते हैं। अब kx हो गया प्लस 2i बराबर 5। ठीक, अगला है 3x प्लस वाई माइनस का 1 बराबर 0। इसको भी इधर लेके चले आते हैं, तो माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये दो समीकरण हो गए। अब इन दोनों की तुलना कर लेनी है। तुलना करेंगे तो a1 बराबर क्या आ जाएगा k, a2 बराबर क्या होगा 2, यहां पर a1 हो गया ये b1 बराबर हो गया 2 और c1 बराबर माइनस का 5। अब देखिए a2 बराबर क्या होगा 3, b2 बराबर क्या होगा 1 और c2 बराबर क्या होगा माइनस का 1। ये हो गया। ठीक, अब इसका क्या करना है अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल। केवल कितना एक हल। अब केवल एक हल के लिए हमारे पास हथियार क्या है। ठीक, केवल कितने हल के लिए एक हल के लिए। तो एक हल के लिए जो हमारे पास हथियार होगा वो क्या होगा अद्वितीय हल के लिए। अगर देखें पहला कौन सा हल है अद्वितीय। ठीक, अगर हमारे पास हथियार देखें अद्वितीय हल के लिए, तो अद्वितीय हल के लिए हमारे पास हथियार क्या है a1 बटे a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बटे b2। मतलब जो a1 बटे a2 का अगर अनुपात निकालें तो वो b1 बटे b2 के अनुपात के बराबर क्या होगा नहीं होगा अद्वितीय हल के लिए। ठीक, तो अब a1 बटे a2 का मतलब k बटे a2 का मतलब कितना है 3 इज नॉट इज इक्वल टू b1 बटे b2 मतलब 2 और बटे b2 का मतलब 1। तो अब यहां पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो k इज नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। ये हो जाएगा पहला हमारा प्रश्न। ठीक, अब इसमें अगर दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करें, देखिए दूसरा प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है कोई हल नहीं। इसका क्या होगा कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होने का मतलब क्या है कि कोई हल नहीं होने के लिए हमारे पास हथियार क्या है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1 बटे c2। तो ये हमारा जो हथियार है वो किसके काम में आएगा जब कोई हल नहीं होगा। ठीक, तो अब देखते हैं सबकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो a1 का मतलब k, a2 का मतलब 3, b1 का मतलब 2, b2 का मतलब 1 इज नॉट इज इक्वल टू C1। C1 का मतलब -5 और बटे C2 का मतलब माइनस का 1। ठीक, तो इस प्रकार से अगर देखें तो यहां पर अगर इसको सॉल्व करें तो ये चूंकि दोनों बराबर हैं तो अगर इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे तो के बराबर कितना आ जाएगा 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। तो एक और धमाकेदार प्रश्न ये रहा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देख भी रहे हैं 3 वर्ष ये बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए, इसमें क्या कह रहा है, k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण ये दिया है और ये दिया है का अद्वितीय हल होगा। देखिए 22, 23 और 25 3 बार से बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो अभी अद्वितीय हल का मतलब क्या करना है, अगर अद्वितीय हल के लिए देखेंगे तो अभी हमने आपको जस्ट वही सवाल पढ़ाया कि अद्वितीय हल कब होगा कि जब a1 बटे a2 इज नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b1 बटे b2। तो अब a1 की वैल्यू क्या है 2 और a2 की वैल्यू कितनी है 3, ये हो गया। इज नॉट इज इक्वल टू b1 की वैल्यू k और बटे b2 की वैल्यू माइनस का 5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3k इज नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 10 और k इज नॉट इज इक्वल टू माइनस का 10 बटे कितना हो जाएगा ये 3, ये हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है ये सब। देखिए 3 बार से बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में है ये प्रश्न। ऐसे प्रश्न निश्चित तौर पर हर वर्ष जो है वो बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और धमाकेदार प्रश्न निश्चित तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों में से है ये हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में। चलिए बहुत ही शानदार तरीके से इसको सीखना है हमको। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए एनसीईआरटी 2020, 2022, 2023, 2024 लगातार बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न आ रहे हैं। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अब इसको लगाएंगे कैसे बोर्ड परीक्षा में। माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26। तो अंतर का मतलब अगर यहां हम प्रथम शर्तानुसार देखें, प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है तो x माइनस वाई दोनों का अंतर कितना है 26। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, अगर हम द्वितीय शर्तानुसार देखें तो क्या होगा, द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्तानुसार अगर देखें तो कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या क्या है x, दूसरी संख्या क्या है y। तो अब देखिए जैसे जैसे जो कह रहा है आप पेन को ऐसे रखते जाइए। देखो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी कौन है, ये वाली संख्या। देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी कौन है, ये वाली। अगर जो जिस पर पेन आ रहा है उसको ना करके दूसरे वाले को कर देंगे वही काम जितना कहेगा। जैसे कह रहा है 3 गुनी ना, 3 गुनी कौन है x, बराबर कब होगा जब 3 गुनी कर दें इसको तो बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर इसको पक्षांतर करें या ऐसे ही रहने दें, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, अब यही जो समीकरण 2 से अगर देखें तो अब यहां पर तो विलोपन विधि आराम से काम में आ जाएगी या प्रतिस्थापन विधि काम में आ जाएगी। तो अब यहां चूंकि x के स्थान पर इतना लिख सकते हैं यानी प्रतिस्थापन विधि से यहां हल कर दें दोनों समीकरण को। अब देखिए अब यही x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान अगर समीकरण 1 में रखें तो x के स्थान पर कितना लिख सकते हैं 3y। तो 3y हो गया
माइनस वाई हो गया बराबर कितना 26। 3y में से y घटेगा तो 2y बराबर 26 और y बराबर 26/2, मतलब y का मान कितना आ गया 13। जब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, y का मान आ गया कितना 13, और यही y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब y का मान अगर समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर कितना आ गया 3y, तो x बराबर 3 गुणे y का मतलब 13, तो 13 तिया कितना हो जाएगा 39। तो इस प्रकार से हमारा x का मान प्यारे बच्चों आएगा 39 और y का मान कितना आ जाएगा 13। ठीक, अब देखिए हमारा प्रश्न सही है कि गलत है, इसको अगर चेक करें तो दो संख्याओं का अंतर कितना है 26, मतलब अगर x में से देखें और y को घटाएं तो 39 और माइनस कितना 13, तो 39 में से 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा 9 में से 3 गया 6 और 3 में से 1 गया 2। देखिए 26 आ रहा है अंतर कि नहीं आ रहा है, प्रथम शर्त पूरी कर रहा है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब देखिए एक संख्या दूसरी संख्या की कै गुनी है 3 गुनी है कि नहीं, 13 तिया 39 3 गुना है। तो इस प्रकार से एक और बहुत महत्वपूर्ण धमाकेदार प्रश्न ये रहा। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए एक और शानदार क्वेश्चन कह रहा है, दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। अब देखिए समपूरक क्या होते हैं, अब अगर देखें यहां तो समपूरक कोण क्या होते हैं। ठीक, अब देखिए दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। देखिए दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। अब सबसे पहले बड़ा कोण लिख लेते हैं। बड़ा कोण है हमारा x। ठीक, अब अगर छोटा कोण देखें तो है ये y। ठीक, तो दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। तो अगर यहां देखें तो जो बड़ा वाला कोण है, अब दो समपूरक कोण मतलब अगर हम प्रथम शर्तानुसार देखें, प्रथम शर्तानुसार यहां अगर देखेंगे तो पहली शर्त में क्या होगा कि कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में, तो समपूरक मतलब जिन दो कोणों का योगफल 180 अंश हो एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। समपूरक का मतलब क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 180 अंश है वह एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समपूरक कहलाते हैं। मतलब अगर इन दो दो कोण, अगर बड़ा कोण और छोटा कोण देखें तो इनका योग कितना आएगा 180 अंश आएगा, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे समपूरक होंगे। कोटिपूरक मतलब जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है वो एक दूसरे के कोटिपूरक कहलाते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया। अब द्वितीय शर्तानुसार अगर देखें तो क्या कह रहा है, देखिए दूसरी शर्त इसमें क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार जो दूसरी शर्त है वो क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। बड़ा कोण है x, छोटा कोण है y। तो अब देखिए कह रहा है बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। अधिक कौन है x, बराबर कब होगा जब अधिक इसको कर दें बराबर हो जाएगा। पक्षांतर कर लें इसको, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 18, बन गया समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं, किसी भी विधि द्वारा हम लगा सकते हैं। देखिए समीकरण 1 तथा
2 से। अब समीकरण 1 और 2 को लिखें। x प्लस वाई बराबर कितना है 180 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर कितना 18। अब इसको विलोपन विधि द्वारा अगर हल करें तो विलोपन विधि का मतलब एक को विलुप्त कर देते हैं। अब देखिए दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ने के बाद अगर हम देखें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो बचा कितना x से x 2x बराबर 180 में 18 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये होगा 8 और 8 एक कितना हो जाएगा 9 198। x बराबर हो जाएगा 198 बटे 2। इसको काटें तो 2 9 18 1 19 2 9 18। x बराबर कितना आ गया 99। ठीक, अगर x बराबर 99 होगा तो अब x का मान किसी समीकरण में रख देते हैं। यहां से देखेंगे तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अगर x का मान समीकरण 1 में रखें तो ये देखिए x की वैल्यू अगर इस समीकरण में रखेंगे तो 99 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा y बराबर कितना 180। तो इस तरीके से y बराबर क्या मिलेगा 99 को उधर ले जाएंगे तो 180 और माइनस कितना हो जाएगा 99। अब देखिए 10 में से 9 गया 1 और 17 में से 9 गया, ये हो जाएगा हमारा 81। तो y बराबर आ गया 81 और कितना आ गया x बराबर 99। अब देखिए दोनों समपूरक हैं कि नहीं है, अगर इसको हम सत्यापित करें मतलब इसका अगर परीक्षण करें तो क्या होगा, देखिए दोनों को अगर जोड़ें तो 180 अंश आना चाहिए। देखिए 9 1 10 और 9 8 17 1 18 180 अंश वैसे भी आ रहा है। इस तरीके से अगर देखें तो ये हमारा सवाल जो है वो क्या होगा, वो सही होगा। ये देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2022 में भी ये पूछा जा चुका है। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और धमाकेदार प्रश्न, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब देखिए कह रहा है चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल 85 है। माना एक संख्या x है, माना एक संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक, अब अगर प्रथम शर्तानुसार देखें, प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त क्या कह रही है कि दो संख्याओं का योगफल 85 है, मतलब दोनों का अगर हम योगफल देखें तो कितना आ रहा है 85। समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखिए एक संख्या x का मतलब, अब इसको लिख दें हम एक बड़ी संख्या x और दूसरी जो कि छोटी बड़ी कह रहा है तो छोटी संख्या कितनी है y है। तो ये हो गया हमारी प्रथम शर्तानुसार। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, यहाँ द्वितीय शर्तानुसार देखिए दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। 5 अधिक कौन है, बड़ी संख्या, तो 5 अधिक कर दें इसको, अब ये हो जाएगा बराबर। तो इस प्रकार से अगर देखें तो x माइनस 4y बराबर कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, फिर से एक बार देख लेते हैं।
कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 85 है। देखिए दोनों को क्या करें, हमने जोड़ा, दोनों का योग कितना है 85। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है, 5 अधिक कौन है, ये 5 अधिक कर दिया हमने इसको, दोनों क्या हो गया बराबर। अब दोनों को किसी भी विधि द्वारा हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए हमारा जो पहला समीकरण है वो है x प्लस वाई बराबर कितना 85। दूसरा समीकरण क्या है x माइनस 4y बराबर कितना है 5। इन दोनों को सॉल्व करें। देखिए चिन्ह बदल दें, अगर इसका क्या करें कि अगर हम दोनों का चिन्ह क्या करें बदल दें, ये माइनस है ये प्लस है, ये माइनस है, मतलब इसमें से इसको घटा दें, ये कैंसिल हो गया। अब 4 और 1 कितना हो जाएगा 5y बराबर 85 में से 5 घटेगा कितना बचेगा 80। तो y बराबर कितना हो गया 80 बटे 5। तो y बराबर अगर 5 1 के 5 हो गया और 3 8 तो 16 हो गया। y का मान कितना आ गया 16। ठीक, अब y का मान किसी समीकरण में रख दें, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब y का मान अगर समीकरण 1 में रखें तो समीकरण 1 हमारा क्या है x प्लस वाई बराबर कितना 85, x बराबर 85 माइनस वाई, तो y का मतलब 16। तो x बराबर कितना हो गया 15 में से 6 घटेगा 9 और ये बचा 7, 7 में से 1 गया 6, तो x का मान आ गया 69 और y का मान आ गया कितना 16। ठीक, अब देखेंगे दोनों का अगर योग देखें तो क्या होगा 9 और 6 15, 6 1 7 1 8 85 हो गया। अब देखिए बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से, छोटी संख्या 16 चौका 64 और 64 5 69, 5 ज्यादा है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं एक और धमाकेदार क्वेश्चन की ओर। ये देखिए एक और शानदार क्वेश्चन जो कि कई वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2022, 2023 और 2024 पूछा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। कह रहा है दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक, अब देखिए अब संख्या में क्या होता है, एक होता है इकाई का अंक, इकाई का अंक क्या है, या पहले दहाई का अंक लिख देते हैं। ठीक, तो पहले जो लिखेंगे वो लिखेंगे कौन सा अंक, वो है दहाई का अंक। दहाई का अंक x और इकाई का अंक y। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये ध्यान रखना है क्योंकि बोर्ड परीक्षा बहुत निकट है। तो इसी क्रम में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो भी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन्हीं को सिर्फ आपको सॉल्व कराया जा रहा है प्योर कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए दहाई का अंक x, इकाई का अंक y। अब कह रहा है कि दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। अब देखिए प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार मैंने पहली शर्त क्या कह रहा है कि अंकों का योग कितना है 9 है। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या, अब देखिए संख्या का मतलब क्या होता है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। संख्या का मतलब क्या होता है, संख्या होता है 10 गुणे दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक।
अगर कोई भी हमको संख्या जब देखनी है तो संख्या का मतलब क्या होता है बच्चों, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। संख्या का मतलब क्या होगा, संख्या का मतलब होगा, कभी भी जब संख्या लिखनी है तो 10 गुणे दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक। ठीक, अब देखिए, अब संख्या क्या निकल कर आएगी, 10 गुणे दहाई का अंक, तो दहाई का अंक कितना है, x, और प्लस इकाई का अंक कितना है, y। तो संख्या निकल कर आ गई 10x प्लस y। ठीक, आगे देखिए, अब संख्या के अंक उलट दिए जाएं। ठीक, तो अब देखेंगे कि संख्या के अंक अगर उलट दिए जाएं तो संख्या के अंक उलटने पर प्राप्त संख्या, तो उलटने पर प्राप्त संख्या क्या होगी, देखिए, मतलब इकाई का जो है उसको दहाई कर दिया जाए, जो दहाई का है उसको इकाई कर दिया जाए, तो अब संख्या कितनी हो जाएगी, 10 गुणे, अब दहाई जो है इकाई बन गया, मतलब 10y और प्लस कितना हो जाएगा, x। देखिए, अब इसमें क्या होगा, जो दहाई था वो क्या बन गया, इकाई, और जो इकाई था वो क्या बन गया, दहाई बन गया, उलटने पर। ठीक, ये हो गया। अब कह रहा है कि देखिए, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो अब द्वितीय शर्तानुसार, अब यहां देखें, अगर तो द्वितीय शर्तानुसार ऐसे ही प्योर आपको परीक्षा में लगा के आना है। ठीक, अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है कि यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो बनने वाली संख्या, तो बनने वाली संख्या कितनी है, 10y प्लस एक्स, उलटने पर जो बनने वाली संख्या है वो कितनी है, 10y प्लस एक्स, मूल संख्या से, मूल संख्या कितनी है, 10x प्लस वाई, तो उलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी, उलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। 27 ये अधिक है, 27 अधिक कर दो इसको तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जो अधिक है उसको अधिक नहीं करना है, उसके अपोजिट वाले को अधिक कर देना है। ठीक, तो अब देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये समीकरण कैसे बनेगा, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स बराबर कितना हो गया, 10x प्लस वाई प्लस कितना, 27। अब इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा ये माइनस का 9x, इस इधर लाएंगे तो माइनस का 9y, वो प्लस का 9y होगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 27। अगर यहाँ 9 से भाग दे दें तो माइनस एक्स और प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27। यह बन गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, अब दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से, अब 1 और 2 को देखें तो पहला समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 और माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 3। तो x प्लस वाई बराबर 9 माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 3। ये हो गया समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। जब दोनों समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, देखिए ये ऐड करेंगे तो कट जाएगा, y और y कितना हो जाएगा, 2y, 9 और 3 जोड़ेंगे 12, y बराबर कितना हो जाएगा, 12/2, मतलब y बराबर 6 आ गया। अब y का मान किसी समीकरण में रख दें तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, अब देखिए, जैसे ही हम
y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई का मतलब 6 बराबर 9, x बराबर कितना आ गया, 6 में से 9 में से 6 गया 3, तो x बराबर 3 आ गया। अब कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या का मतलब क्या होगा बच्चों, अब देखें यहां तो संख्या हमारी क्या निकल कर आएगी, तो 10, संख्या हमारी कितनी है 10, x प्लस वाई, तो 10 और x का मतलब 3 और प्लस y का मतलब 6, तो 10 तिहाई 30 और 6 36। तो इस प्रकार से बच्चों हमारी संख्या निकल कर आएगी जो है वो कितनी होगी, 36 होगी। ठीक, अब देखिए, अब अगर यहां पर देखें इसके अगर हम परीक्षण करें, इसका अगर हम परीक्षण करें तो देखिए संख्या हमारी कितनी निकल कर आई 36, अंकों का योग देखिए 3 और प्लस 6 कितना आ रहा है 9, उलटने पर प्राप्त संख्या कितनी हो जाएगी 63, अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या देखें, मूल संख्या से 27 अधिक है कि नहीं है, मूल संख्या कितनी है 36। अब देखिए 63 में से 36 को घटाइए तो 13 में से 6 गया 7 6 13 और 5 में से 3 गया 2, कितना आ रहा है 27। देखिए तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा सही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से हर वर्ष पूछे जाने वाले प्रश्नों में से है ये। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और धमाकेदार प्रश्न देखिए, कई वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है ये। देखिए कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। 19 22 23 24 4 वर्षीय बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, चलिए देखते हैं। माना अंश कितना है इसका x, हर कितना है इसका y। अब भिन्न क्या होगा, भिन्न का मतलब क्या होता है, ये होता है अंश बटे हर, तो अंश का मतलब कितना है x, हर का मतलब कितना है y, तो x बटे y, तो मतलब हमारा भिन्न क्या हो गया, अब वो आ गया x बटे y। ठीक, अब देखिए एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। देखिए प्रथम शर्तानुसार अगर देखें, प्रथम शर्तानुसार पहली शर्त क्या कह रहा है, कह रहा है कि भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। तो अंश में जब एक घटाया जाता है तो भिन्न का मान कितना हो जाता है 1/3। इसको सॉल्व कर लें, तिरछा तिरछा अगर गुणा करेंगे तो क्या होगा 3x - 3 बराबर y, पक्षांतर कर लें इसको 3x - y बराबर कितना 3, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक, अब चलिए द्वितीय शर्तानुसार अगर देखें, द्वितीय शर्तानुसार और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, हर में 8 अगर जोड़ दिया जाए तो कितनी हो जा रही है ये 1/4 हो जाती है। इसको सॉल्व करें तो 4x बराबर y प्लस 8, 4x माइनस वाई बराबर 8 बन गया समीकरण नंबर 2। ठीक, तो अब हमारे पास दो समीकरण आ गए। अब दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे।
समीकरण 1 तथा 2 से, 1 और 2 में देखें तो ये है 3x माइनस वाई बराबर 3, दूसरा है 4x माइनस वाई बराबर कितना 8। ठीक, चलिए चिन्ह बदल के इसको प्लस हो गया माइनस हो गया, ये देखिए कट गया, 4 और 3 7x बराबर माइनस का 5, x बराबर कितना बचेगा माइनस का 5/7, ये हो गया। ठीक, अब x का मान उठा के किसी समीकरण में रख दें तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब x का मान उठा के समीकरण 1 में रखें तो अब देखिए हमको क्या मिलेगा। जब हम x का मान उठा के समीकरण 1 में रखेंगे तो अब देखिए यहां 3 गुणे x की वैल्यू कितनी है -5/7, ये हो गया, और माइनस वाई बराबर 3। अब ये माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 और ये उधर जाएगा तो 5 तिहाई 15/7, तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21 और 15, 21 और 5 26 और 10 36/7, तो y बराबर माइनस का कितना हो जाएगा 36/7, ये हो जाएगा हमारा y का मान। ठीक, तो अब हमको क्या ज्ञात करना है भिन्न। अब बताइए भिन्न क्या होगा, भिन्न कितना है x/y, तो x की वैल्यू माइनस का 5/7, ठीक, और बटे y की वैल्यू -36/7, तो अब ये हो जाएगा इंटू 7 चला जाएगा ऊपर 36 चला जाएगा नीचे, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ जाएगा 5/36। तो इस प्रकार से हमारा जो भिन्न निकल कर आएगा वो होगा 5/36। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये साल का। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से है, 2 अंकों से बनी, यहाँ देखें तो अगला प्रश्न जो है हमारा कुछ इस प्रकार से है। ऐसे प्रश्नों को हम एक बार जो है सॉल्व भी कर चुके हैं कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी 19, 20, 23, 24, 25 लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न। और पिछला प्रश्न जो हमने ये बताया था आपको, वो भी बताया था कि ये प्रश्न हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, चलिए चलते हैं इस पर। तो अब देखिए, मान लेते हैं इसमें दहाई का अंक क्या है, वो है x। ठीक, इकाई का अंक कितना है, ये है y। अब देखिए संख्या कितनी होगी, संख्या होती है 10 गुणे दहाई का अंक और प्लस इकाई का अंक। अच्छा, उलटने पर प्राप्त संख्या, अगर अंकों को उलट दें तो उलटने पर प्राप्त संख्या कितनी हो जाएगी, तो 10 y और प्लस x, मतलब इकाई जो है दहाई बन गया और जो दहाई था वो क्या बन गया, इकाई बन गया। तो इस प्रकार से देखें तो 10y प्लस x। अब शर्तानुसार देखें अगर, तो प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, प्रथम शर्तानुसार। अब देखिए पहली शर्त क्या कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, दोनों संख्या और उलटने पर बनी संख्या। तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x बराबर कितना है 66। तो 10x और x 11x, 10y प्लस y 11y बराबर
66। 11 से अगर काट देंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 6। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखिए द्वितीय शर्तानुसार देखें अगर, तो दूसरी शर्त क्या कह रहा है कि अब देखें अगर द्वितीय शर्तानुसार देखेंगे तो कह रहा है यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, तो अंकों का अंतर मतलब x माइनस वाई बराबर 2। अब दोनों समीकरण को अगर सॉल्व कर लें तो x प्लस वाई बराबर 6, ये कट गया, 2x बराबर कितना आ गया 6 2 8, x बराबर आ जाएगा 4, तो y का मान कितना होगा, अब y का मान यहाँ हो जाएगा 6 में से 4 गया 2, तो संख्या कितनी निकल कर आएगी, संख्या मतलब 10 गुणे x प्लस वाई, तो 10 गुणे 4 और प्लस 2, तो 10 चौक 40 और 2 42, तो संख्या हमारी हो जाएगी 42। तो इस प्रकार से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा आपका। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न इस प्रकार से है। देखिए ये भी 2022 और 2024 दो बार से बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अब देखिए दो संख्याओं का योग 8 है, तो दो संख्याओं का योग कितना है 8 है, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना 8। उनके व्युत्क्रमों का तो 1/x प्लस 1/y बराबर कितना हो जाएगा 8/15। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स वाई हो गया लघुत्तम, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 8/15। इसको अगर तिरछा तिरछा गुणा करा लें तो 15x प्लस 15y बराबर कितना हो जाएगा 8xy। ठीक, इस प्रकार से अगर देखें तो यहां पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे कि जो भी हमारा ये मान है, जैसे यहां से y बराबर क्या लिख सकते हैं 8 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू यहां रख दें, जहां जहां y है वहां 8 माइनस एक्स रखकर और इस समीकरण को हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से जब हम एक्स वाई का मान निकाल लेंगे तो वो संख्याएं आ जाएंगी। ठीक, तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने जो है एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन को कवर किया, जो कि था दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ठीक कि आपको सेशन किस प्रकार से लगा। ऐसे ही शानदार क्लास हम लेकर आते रहेंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है वो बहुत अच्छे से चलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।